नमस्कार मंडली। आज मैं ईशान और हमारे साथ है अभिषेक। आज हम आए हैं यहाँ पे एक इको फ्रेंडली गणेश आइडल मेकिंग के लिए। आज हम सिखाएंगे कि आप कैसे आइडल, आपका खुद का आइडल आपके घर पे बना सकते हैं फॉर दिस गणेश आइडल फेस्टिवल। और कैसे अभी पीओपी के मूर्ति जो है उन पर बैन आ गया है। सो इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव है दिस किट, जिसमें आपको मिलेंगे अलग अलग टूल्स और ऑल्सो शाडो माती जो कि गणेश आइडल मेकिंग के लिए यूज़ होती है। ठीक है, आइए। तो पहले हमें मिलता है एक बुकलेट जिस पे आपको सारे स्टेप्स और नोट्स मिलेंगे जो आपको विच वी हैव टू टेक केयर ऑफ, कि जो हमें क्या करना है क्या नहीं करना है एंड एवरीथिंग। उसमें कुछ 10 to 11 स्टेप्स दिए गए हैं विच ऑल ऑफ देम आर इम्पॉर्टेंट। सो डू रिफर फॉर दिस। एंड कैसे हम लोग बाकी जब हम कोई फ़ोन या फिर कुछ और अनबॉक्सिंग करते हैं तो सबसे पहले हम बुकलेट निकाल के साइड में रख देते हैं, लेकिन इस वीडियो में वैसे नहीं करना है हमें। इस केस में हमें इसको ज़रूर फॉलो करना है, वरना आपका जो गणेशा का आइडल है वो ठीक से नहीं बन पाएगा। ओके, नेक्स्ट वी गेट दिस पेंट बॉक्स जिसमें है कुछ 6 कलर्स दिए गए हैं, बेसिक कलर्स जिनको आप मिक्स करके और कलर्स आपको जो चाहिए आप कलर्स बना सकते हैं। इट्स एक्रेलिक कलर्स विच आर यूज फॉर गणेश आइडल मेकिंग और पेंटिंग के लिए। नेक्स्ट हमें देखने मिलता है एक टूल किट जिसमें सारे नेसेसरी टूल्स दिए गए हैं, जिससे आप स्कल्पचरिंग कर सकते हैं, कुछ शेप्स दे सकते हैं या फिर कुछ डिटेलिंग कर सकते हैं मूर्ति में एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो अब स्टार ऑफ द हीरो हमारी शाडो माती विच इज़ क्लोज इन द प्लास्टिक बैग। और एक मेन इम्पॉर्टेंट नोट विच इज़ कि अगर आप पहले यूज़ करते हैं वाइल यू आर यूजिंग द क्ले, जैसे आप फर्स्ट कुछ क्ले निकाल लेंगे तो आपको बाद में बैग क्लोज रखना है, वरना शाडो माती ड्राई हो जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस इज अ पेंट ब्रश फॉर पेंटिंग द गणेश आइडल। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ द बेस, जिसके ऊपर हम हमारा गणेश आइडल बनाएंगे। ओके, सो एक फिर से एक ओवरव्यू व्हाट ऑल थिंग्स वी गेट इन द किट। हाँ, शाडो माती, पेंट, डिटेलिंग किट, एक बेस बोर्ड और इम्पॉर्टेंट नोट्स की बुक। तो ईशान, शाडू माती ही क्यों यूज़ किया? शाडो माती ही क्यों? ओके, तो शाडो माती एक रिवर बेस्ड सॉइल है, उसमें एक नेचुरल स्टिकीनेस होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग इट्स अ इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव टू द पीओपी। क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि पीओपी की जो मूर्तियाँ हैं जब हम उसे विसर्जित करते हैं तो वो सालों साल तक नदियों में वैसे ही रहती है, बट अनलाइक दिस शाडो माती वो मेल्ट हो जाती है, वो बह जाएगी। ऑल्सो अगर आपको रिवर तक नहीं जाना है तो आपके घर पे भी विसर्जन कर सकते हैं, कोई भी एक बकेट लेके उसमें विसर्जन कर सकते हैं। Okay. This seems fun to play with, huh? यस, राइट। If I was a kid, I'll probably eat this. कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। शुरू करने से पहले कुछ बेसिक स्टेप्स बताएंगे हम, आपको उन स्टेप्स का ध्यान रखना है और उन स्टेप्स को कंपलसरी ठीक से फॉलो करना है ताकि आपकी मूर्ति हमारे जैसे अच्छे से बन पाए। I have a pro tip. Wait, guys, I'll show you something. यस यस, You might have this at your home, right? Use this. ये बेस बोर्ड पे लगाइए बढ़िया से, ताकि जब आप गणपति बना रहे हो तो वो आपके बेस बोर्ड पे चिपके ना। और जब आपकी मूर्ति पूरी बन जाए तो आप इजीली आपकी मूर्ति को वहाँ से निकाल सकते हैं। Although it's fine, आप बेस बोर्ड पे भी रख ही सकते हो पूरा टाइम, बट जनरली हम लोग गणपति घर पे लाके उसे उसके स्थान पर रखते हैं, राइट, डेकोरेशन के बीच में, तो बेस बोर्ड उतना अच्छा दिखता नहीं वहाँ पे, इसलिए इट्स अप टू यू। ओके, तो पाउडर लग चुकी है। नेक्स्ट स्टेप, वी विल नीड सम वाटर। तो आप भी थोड़ा पानी लेके बैठिए, क्योंकि व्हाट द मेन थिंग इज, हम लोग जब शाडो माती यूज़ करते हैं तो वी आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ ग्लू और एनीथिंग, क्योंकि उसमें नेचुरल स्टिकीनेस होता है। तो व्हेन वी स्टिक, लाइक व्हेन वी आर मेकिंग सम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द आइडल, हम जैसे कुछ हाथ बनाएंगे, पैर बनाएंगे, तो उसे पेस्ट करने के लिए हम कोई ग्लू नहीं यूज़ कर रहे हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू यूज़ इज थोड़ा सा पानी लेके, थोड़ा सा पानी में डिप करके जहाँ पे हम स्टिक करना है उस सरफेस पर थोड़ा पानी लगाना है एंड यू विल जस्ट प्लेस इट देयर एंड इट विल स्टिक इट। जैसे वो ड्राई हो जाएगा वो चिपक जाएगा। ओके, यस। तो
हमें सबसे पहले तो पूरा बैग ओपन नहीं करना है, सॉरी अभिषेक, बट I was wishing to make a big voice. ही इज़ अ गुड हेल्पर दो। तो सबसे पहले फॉर द बेस ऑफ द गणेशा आइडल हम एक बड़ा सा क्ले का टुकड़ा लेंगे विच इज़ ऑफ अ साइज ऑफ अ टेनिस बॉल। टेनिस बॉल आपको पता है, आपने बचपन में खेला होगा। तो टेनिस बॉल, जनरल टेनिस बॉल का साइज। Hey, let me do this. This is या fun. श्योर हैव इट You do the talking work, and I'll do this. ओके, आई विल टेल द स्टेप्स। Okay. ठीक है, तो सबसे पहले बॉल लीजिए टेनिस बॉल के साइज़ का, उसे अच्छे से गोल कर दीजिए। Done. ओके, एक बार वो बॉल ठीक से बन जाए तो इससे टेनिस बॉल साइज नो राइट, थोड़ा और क्ले लगेगा हमें। ये रुको अभिषेक। Okay. Probably something big. This is big enough, I guess. यस, लुक्स लाइक अ टेनिस बॉल राइट। तो ठीक है, बॉल बनने के बाद हमें उसे हल्के से प्रेस करना है, जसं आपण भाकर बनवतो मराठी फॅमिलीज, किंवा तुम्ही पण तुमच्या घरी भाकर बनवत असताल, तुमच्या वाईफ, सिस्टर, आजी, आई ज्यांना माहिती आहेत तुम्ही त्यांना विचारा आपण भाकर कशी बनवतो, तसं आपल्या या बॉलची कशी प्लेन भाकर बनवायची आहे चांगली, विदाउट डेव्हलपिंग एनी क्रॅक्स। क्रॅक्स ठीक आहे, ते क्रॅक्स नंतर निघून जाते। Oh, I didn't knew. POP पे बैन लग गया. येस, Okay. So guys, avoid using POP गणपति because river beds pollute होते हैं. POP गणपति river beds पे generations तक रह जाते हैं कभी कभी. And to take them out, bury them somewhere else or to dump them somewhere else is not a great method. ये बन गया हमारा बेस। ये है हमारा बेस। बेस की कुछ थिकनेस होती है, आपको ज़्यादा भी थिन नहीं बनाना है, या फिर वो विद टाइम जैसे आप मूर्ति बनाते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप तो वो बहुत ही थिन बन जाएगा। इसलिए एक इवेंचुअल थिकनेस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ये है कुछ थिकनेस, इस तरह की थिकनेस हमें मेंटेन करना है। 1 centimeter, I guess. या प्रोबेबली से कुछ डोंट नीड अ स्केल और एनीथिंग, You just eyeball it, I guess. यस, एक अंदाज से अपना अपना एक अंदाज होता है, तो उस अंदाज से आपको एक इतनी थिकनेस मेंटेन करना है। ठीक है, ये बन गया हमारा बेस। इसको पूरा प्लेन कर लेते हैं, अच्छी तरह से थिकनेस है। नेक्स्ट स्टेप इज बेस को आप प्लेस करिए हल्के से, अब ज़रा प्रेस नहीं करना है उसे। बेस प्लेस हो गया, अभी क्या टॉपिंग्स? ठीक है। हम नेक्स्ट स्टेप में बनाएंगे गणपति बप्पा के थाइस मांड्या, थाइस बनाएंगे। ओके, लेग्स, ठीक है। अभिषेक, आई वॉन्ट योर हेल्प। जैसे हमने पहले एक बॉल बनाया था, वैसे ही सेम साइज का एक बॉल बना के दीजिए। सेम साइज। हाँ, तब तक हम बेस पे जो क्रैक्स आए हैं, यू कैन सी सम ऑफ द क्रैक्स आर देयर ऑन द बेस। उन क्रैक्स को निकालने के लिए हमें क्या करना है, कुछ क्रैक्स आए हैं, उन क्रैक्स को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी फिंगर टिप्स से पानी लेके डिप करके हल्का सा पानी लेके क्रैक्स पे लगाना है एंड जस्ट क्लीन इट। बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करेंगे तो आपका क्ले एकदम और ज़्यादा क्ले हो जाएगा और फिर उसका शेप खराब हो सकता है। देखिए कैसे मैं प्लेन कर रहा हूँ, जो भी क्रैक्स डेवलप हुए हैं उन क्रैक्स को मैं कैसे गायब कर रहा हूँ। आपको भी इसी तरह करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कैसे हमने पूरा बेस को क्लीन और प्लेन कर लिया है, सारे क्रैक्स गायब कर दिए हैं, बट सिर्फ हल्का हल्का पानी यूज़ करते हैं, ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करना है। पानी को रखते हैं साइड में। नेक्स्ट, ये बन गया बेस। थैंक यू अभिषेक। अब इस बॉल को हमें एक सिलेंडर शेप बनाना है। पहले सिलेंडर शेप बना के इसको दो इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये हो गए 2 इक्वल पार्ट्स। अब इसके बनेंगे 2 लेग्स ऑफ गणपति बप्पा।
शेक। अब शेप कैसा होना चाहिए, लेग्स का शेप कैसा होता है, तो इसका जो शेप आएगा वो आएगा कैरेट शेप। कैरेट शेप को पता है कैसे होता है? ठीक है, गाजर, गाजर कैरेट, गाजर जो भी बोलते हैं। मुझे तो बस हलवा पसंद है। आएगा अभी सीजन आएगा, मानसून के बाद वो भी आएगा। Yes, गाजर खाओ गाइस, आंखें अच्छी रहती है। इतना बड़ा गाजर? या सेम शेप दोनों का, वापस इक्वल शेप होना चाहिए फिर से। बट वी नीड इक्वल शेप एंड साइज, तो थोड़ा क्ले को बंद करके रखिए। जस्टिस फॉर मी गाइस। तो अब हमारे दो इक्वल कैरेट शेप्स तैयार हैं, जो कि बनेंगे हमारे लेग्स, पापा के लेग्स बनेंगे। एक बार वो जो कैरेट शेप बनने के बाद उन्हें हमें ऐसे कर्व करना है, बेंड करना है, और अगला एक बेंड आएगा ये, जो कि हमारे पापा का एक चरण हो गया, फुट हो गया। ठीक है, हमको इन्हें बेस पे लेके इस तरह से प्लेस करना है, कुछ इस तरह से। और आप पहले पोजीशन सेट कर लीजिए, आपको पहले ही दबाना नहीं है उसे, बस पहले पोजीशन सेट कर लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा पानी लेंगे, पानी लगा के थोड़ा सा हम लोग उसे पेस्ट कर लेंगे। अगेन पानी क्यों लगाया हमने, बताइए अभिषेक, पानी क्यों लगाया? It's the glue in this situation. यस, हम उसे एज ए ग्लू यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब लेग्स एकदम अच्छी तरह से बन गए हैं। अगर आपके कैरेट्स इक्वल शेप नहीं बन रहे हैं, या फिर थोड़ा शेप या फिर साइज थोड़ा डिफर हो रहा है, तो इट्स ओके, बट अ माइन्यूट डिफरेंस चलेगा। क्योंकि नेक्स्ट स्टेप जो हम करेंगे, जैसे हम पापा का धोतर बनाएंगे, तब वो इवेंचुअली बैलेंस हो ही जाएगा, है ना? यस। तो अब अगला स्टेप ये है कि जब हमें लेग्स पीछे हमें जॉइंट रखना है, और इन्हें हमें मर्ज कर देना है, एक दूसरे में मर्ज कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, आप देख सकते हैं कैसे मैंने इसे मर्ज कर दिया है और जॉइन कर दिया है। अब अगेन नेक्स्ट स्टेप, क्रैक्स को निकालना है। अब इसे थोड़ी सी मदद, Yes. बस डालो। ठीक है, तो अब यू कैन सी कैसे हमने पूरे क्रैक्स निकाल दिए हैं। ओके, अभी क्या बना रहे हैं अपन? वो हमारे पापा का पेट बन चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप सेम रिपीट, हमें पेस्ट करना है। तो थोड़ा पानी लेंगे, पानी लेके पानी कहाँ पे लगाना है हमें, जहाँ पे हम प्लेस करेंगे, थाइस के बिल्कुल बीच में, इस जगह पे इसे को थोड़ा पानी लगा के हम लोग पापा के पीठ को पे पेस्ट कर देंगे। ऐसे देख सकते हैं आप। ठीक है, अब पेस्ट होने के बाद जैसे हमने दोनों थाइस को मर्ज किया था, वैसे ही हमें पेट को मर्ज करना है थाइस के बीच में। ऐसे में मर्ज कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट अब धोतर का डेकोरेशन करने के लिए मांडी पे हम ऐसे कुछ नूडल्स लेके इन्हें पीछे वाले साइड से ऐसे लेके अंदर लगाना है। ऐसे इन नूडल्स को पीछे से लेके आगे तक, पीछे से लेके हम इन्हें ऐसे लेके
आगे अंदर प्लेस कर देंगे और नूडल्स को हमें प्रेस करके चपटा नहीं करना है, मतलब सर्कुलर ही रहना है। ठीक है। ये कुछ ज़्यादा ही छोटा नहीं है, सॉरी, मत चाहिए। इसमें कुछ ऑर्डर है क्या? ऑर्डर ऐसे कुछ नहीं आएगा, लेकिन जो बिगर साइड, जो थिकर वाली साइड है वो पीछे आएगी और जो थिनर साइड है वो आगे आ जाएगी। ऐसे। बारिश भी हो रही है। मौसम भी अच्छा है, हो गया, ऑलमोस्ट हो गया है हमारा भी। ये हो गया हमारा लास्ट वाला। ठीक है। तो अब हम जब वो नूडल्स जो हमने बनाए थे धोतर का इफेक्ट देने के लिए, वो लगाने के बाद हमें बस हल्का सा पानी लेके उनको प्रेस करना है, उसी जगह पे प्रेस कर देना है। वो ऐसे फ्लैट हो जाना चाहिए, फ्लैट, ताकि वो मर्ज हो जाएंगे मंडी में। और फिर एक बार वो थाइज में मर्ज हो जाए तो वो एक धोती जैसे इफेक्ट देंगे, कुछ ऐसे। देखिए। ठीक है। तो अब नेक्स्ट होगा अपना टूल्स। जो हमने टूल्स हमारे पास हमें मिलते हैं, टूल्स अपने जो किट है उसमें, तो उसमें से कुछ टूल्स यूज़ करके आप उसे कुछ डिज़ाइंस बना सकते हैं। अब नेक्स्ट, जब हम धोती बनाते हैं तो उसके आगे एक टूरा आता है, टूरा जो हम लगाएंगे कुछ इस सेंटर वाले पार्ट पे। ठीक है। तो धोतर बन के इस तरह से तैयार है और इसके बाद हम आगे लगाएंगे इसे टूरा और उसको टूल की मदद से कुछ डिज़ाइन दे देंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्टेप जो आएगा वो है, हम लगाएंगे पापा की चेस्ट वाला पार्ट आएगा नेक्स्ट। तो जो आएगा स्टमक के ऊपर। ओके। ये ऐसे ही कुछ सिलेंड्रिकल क्ले, थोड़ा सा क्ले लेना है, उसका कुछ सिलेंड्रिकल शेप बना के उसे हम लगाएंगे चेस्ट। पानी लगाना नहीं भूलना है हमें। नेक्स्ट ये लग गई चेस्ट। चेस्ट को करिए थोड़ा प्रेस और फिर ये जो साइड वाला पार्ट आएगा वो हो जाएगा मर्ज पेट के अंदर। चारों साइड से मर्ज कर रहे हैं, सिर्फ साइड से नहीं, चारों साइड से मर्ज करना है, आगे पीछे और लेफ्ट एंड राइट, ऑल द साइड्स। ये हो गया राइट और लेफ्ट साइड से।
देखिए ये बन गया हमारे पापा की चेस्ट। अब इसके ऊपर आएगा, अब चेस्ट का टोटल इफेक्ट देने के लिए हम कुछ ऐसे 2 इक्वल साइज बॉल ले रहे हैं, ठीक है। बॉल्स को हम लगा के बॉल्स को पहले पानी से पेस्ट करेंगे और फिर हाथ से पेस्ट करके मर्ज करेंगे। हाथ से शेप देना है आपको, अच्छी तरह शेप देना है, चेस्ट का शेप जैसा होता है वैसे। तो अब हमारी चेस्ट बन के तैयार है। अब हमारे जो नेक्स्ट स्टेप होगी वो नेक्स्ट स्टेप है हमें लगाना है अभी हाथ, पापा के हाथ आएंगे। अब मुझे बताइए, अब कमेंट्स में बताइए कि कौन सा हाथ आता है आशीर्वाद वाला और कौन सा हाथ आता है प्रसाद वाला। ठीक, मैं तो दोनों हाथ से प्रसाद ही खा लूँ। ठीक है। अब हाथ बनाने के लिए स्टेप्स क्या होंगे, थोड़ा सा क्ले लीजिए, उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिए और फिर जैसे हमने थाइस के लिए, फिर लेग्स के लिए जैसे कैरेट शेप लिया था वैसे ही कैरेट शेप बनाना, लेकिन थोड़ा छोटा वाला कैरेट बनाए क्योंकि ऑब्वियसली हमारे हाथ जो होते हैं वो पैर से थोड़े छोटे होते हैं, ठीक है। तो अब हमारे हाथ बन के तैयार है। थैंक यू अभिषेक। अब राइट वाला हाथ आएगा प्रसाद, सॉरी आशीर्वाद वाला, राइट। तो उसे हम करेंगे ऐसे कुछ, ओके थैंक यू अभिषेक। इसे 90 डिग्री बीच में फोल्ड करना है जो आएगा एल्बो जॉइंट, और फिर आगे से और एक फोल्ड करना है जो आएगा हमारा रिस्ट वाला जॉइंट, रिस्ट वाला ये वाला जॉइंट आएगा, ठीक है। ऐसे हाथ बन के तैयार है। उसे बस पप्पा के राइट हैंड साइड पे दीजिए और ऐसे पहले प्लेस करके देखिए, हाँ ठीक है प्लेस हो रहा है, साइज़ भी ठीक है। अब पानी लगा के इसे हमें मर्ज कर देते हैं, और जब आप मर्ज करेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि आप उसे कुछ शोल्डर वाला, जो हमारा शोल्डर आता है ऐसे शोल्डर का इफेक्ट आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तब अब कुछ इस तरह से हमारे हाथ बन के रेडी है। हमने हाथों को लगा दिया है, हाथों को मर्ज कर दिया है। अब हमारी अगली स्टेप जो होगी वो लगाना है पापा का फेस, पापा का जो मुकुट या फिर मुख, फेस वो जो आएगा वो लगाएंगे आप। उसके लिए आपको लेना है एक टूथपिक, आपको लगेगी एक टूथपिक। टूथपिक लेना ना भूलिए, टूथपिक ज़रूरी है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि जब हम फेस को रिप्लेस करते हैं तो वो पेस्ट तो हो जाएगा, लेकिन अगर आपका मोती ठीक से ड्राई नहीं होता है, फिर आप कहीं लेके जा रहे हो मूर्ति, तो संभावना है कि आपके मूर्ति की जो फेस है वो गिर सकता है। तो उसको एक स्टेबल सपोर्ट देने के लिए हम यहाँ पे इसमें टूथपिक लगाएंगे, और फिर टूथपिक में हाफ टूथपिक रहेगा बॉडी के अंदर, हाफ टूथपिक रहेगा बाहर, और फिर जो बचा हुआ हाफ टूथपिक आएगा उसके ऊपर हम लोग फेस लगा देंगे, ठीक है। तो अब ऐसे कुछ टूथपिक लेके हम बराबर सीधा सेंटर में इंसर्ट करेंगे, हाफ, बिल्कुल हाफ अंदर बॉडी के अंदर होना चाहिए, और जो रिमेनिंग हाफ जो होगा वो हम डालेंगे, वो जाएगा फेस के अंदर, ठीक है। कुछ इस तरह से किया। क्या आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिफ्ट करके पानी लगा देता हूँ, और फिर पेस्ट हो जाएगा, और फिर हमें अपने फेस को भी मर्ज करना है चेस्ट के अंदर, शोल्डर के अंदर, ठीक है। अब फेस लगने के बाद हमें जो फेस के लिए हमने बॉल यूज़ किया है उस बॉल के साइड में, यहाँ पे नीचे नेक वाले रीजन में हमें कुछ क्ले लगाना है, थोड़ा थोड़ा क्ले ऐड करना है, ताकि फेस जो है वो टूथपिक के अराउंड रोटेट ना हो पाए, ठीक है। उस क्ले को हम लगा के अच्छे से फेस में मर्ज कर लेंगे, ताकि एक नेक वाला इफेक्ट आ जाए। हमारे पापा की मूर्ति ऑलमोस्ट बन के रेडी हो ही गई है, बस अब कुछ और स्टेप्स और फिर
पापा की मूर्ति इज कम्प्लीटली रेडी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे हम ऐसे कुछ लंबा नूडल बना के उससे एक माला बनाएंगे। माला बना के उसे पेस्ट कर देंगे। इसे बॉडी की तरफ स्टिक कर देंगे। ठीक है, अब अगेन आपके पास एक पूरा टूल किट है, पूरा अवेलेबल है। इसके पास डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस है, उसमें उन डिज़ाइंस का यूज़ करके माला को शेप दे सकते हैं अच्छे से। अब आफ्टर ऑल इसमें जो भी डेकोरेशन आपको करना है वो आपका पर्सनल चॉइस है। आप और माला लगा सकते हैं, आप एक्स्ट्रा ऑर्नामेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, कि वो आपके ऊपर है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट होगा हमारी बप्पा की सोंड। ठीक है, सोंड बनेगी कुछ इस तरह से, वैसे ही सेम कैरेट शेप बना के उसे लंबा बनाना है और उसे आप आपके हिसाब से उसे रोटेट या फिर घुमा सकते हैं, फिर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हमारी सोंड हमेशा लेफ्ट साइड पे टर्न होनी चाहिए। अभिषेक, आपको पता है कि सोंड हमेशा लेफ्ट साइड पे क्यों टर्न हुई होती है? घर पे जो गणपति बिठाते हैं या छोटे मंदिरों में जो गणपति बिठाते हैं वहाँ पे हम लेफ्ट साइड पे सूंड रखते हैं, और जो बड़े गणपति होते हैं अष्टविनायक के या उसमें से कुछ, वो राइट साइड पे टर्न होते हैं। सारे ही नहीं होते। ठीक है, तो सोंड को हमें कुछ इस तरह से प्लेस करके उसे पानी, हाथ में थोड़ा पानी दीजिए और फिर जो रिमेनिंग पार्ट जो होगा उसे फेस के अंदर मर्ज कर दीजिए। अब हमारी बप्पा की सोंड लग गई है। अब और एक पार्ट, अगर आपके सोंड में या फिर बप्पा पे कहीं पे क्रैक्स डेवलप हो चुके हैं तो आप थोड़ा सा पानी लीजिए और उन क्रैक्स को ऐसे इजीली गायब कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट आते हैं हमारे बप्पा के कान। तो कान के लिए पहले आप एक सर्कल लीजिए, उसे पूरा फ्लैट कर दीजिए इस तरह से, एक डिस्क बनाइए और उस डिस्क को हम सेंटर से कट कर लेंगे ऐसे। 2 हाफ में ये डिस्क कट हो चुकी है। अब इसको हम लेके ऐसे उल्टा करके कान लगा लेंगे। ठीक है, बस कान बनाते समय आप सिमेट्री का ध्यान रखिए। ओके, अगेन पानी लगा के फिर कान। हमारे कान है वो हम ऐसे लगा के देखिए। ठीक है, अब हमने कान लेके कान प्लेस कर दिए। कान को थोड़ा कर्व कीजिए और कर्व होने के बाद उन्हें मर्ज कर दीजिए फेस के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट हमसे थोड़ा क्ले लेके थोड़ा सा हमें कान के पीछे लगा के उन्हें अच्छे से सपोर्ट देना है इस तरह से। देखिए जैसे मैं यहाँ पे सपोर्ट दे दिया। नेक्स्ट पार्ट आता है बप्पा का मुकुट। अब वो आपके ऊपर है, आपको मुकुट बनाना है या फिर कोई कुछ और बनाना, आप बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने एक पगड़ी टाइप ऑफ थिंग बनाया है, जिसके लिए मैंने ऐसे कुछ 2 शेप बना ली। ये है, उसके बाद एक शेप आएगा इस तरह से ऐसे, और नेक्स्ट शेप आएगा ऐसे। सो हमने पगड़ी बना दी है। उसके ऊपर जैसे धोतर में नूडल्स लगाए थे और उनको फ्लैट आउट कर दिया था थोड़ा सा, वैसे यहाँ पे भी नूडल्स लगा के आप डिज़ाइन दे सकते हो। फिर उसके बाद टूल्स यूज़ करके उसके ऊपर आप अपने हिसाब से डिज़ाइनिंग ऑर्नामेंट्स लगाने हैं, छोटे ऑर्नामेंट्स लगा सकते हो, कान पे, हाथ में रखना है, बैंगल बना सकते हो। जैसे छोटी छोटी चीज़ों पे आप ध्यान दे सकते हो। बट ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है बप्पा का। उसके बाद अब देखिए, अब ये जो कान है, कान पे हम ऐसे डिटेलिंग करेंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं ऐसे ही अनदर दूसरे साइड में भी कर लीजिए। और एक पार्ट, ये जो पीछे वाला जो पार्ट आएगा उसे हमें अच्छे से मर्ज कर देना है मूर्ति के अंदर। ठीक, शॉट मध्ये येऊन जाते।
ठीक है। अब हमारे बापा की मूर्ति बन के पूरी तरह से रेडी है, हो चुकी है। अब हमने बस कुछ टूल्स लेके अब हमारे पापा के आँखें या फिर जो तिलक लगाते हैं वो, फिर ईयर्स की डिटेलिंग, फिर अदर डिटेल्स आप बना सकते हैं, ठीक है। और एट द एंड वैसे ईशान, ये किट लिया कहाँ से? इस किट की लिंक हमारे बायो में अवेलेबल है, हमने मेंशन की है। आप लिंक पे क्लिक कीजिए, आप सीधा पहुंच जाएंगे वेबसाइट पे, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं किट। Amazon ना? आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपके पास ये किट है और अगर आपको कोई और डिज़ाइन चाहिए तो फिर हम हमारे चैनल पे जाके बाकी वीडियोस भी देख के दूसरे से डिज़ाइंस देख के बना सकते हैं। थैंक यू। गणपति बापा मोरिया। जय महाराष्ट्र। थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।